नमस्कार दोस्तों। पिछले दिन 28 जून का जो ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी का रहा तो यहाँ पर ठीक ठाक रहा और प्रॉफिट भी लोगों ने अच्छा खासा किया होगा। एक्सपायरी का दिन गया है क्योंकि वेडनेसडे को ही एक्सपायरी हो गया था, क्योंकि आपका जो गुरुवार था उस दिन आपका एक्सपायरी का हॉलीडे है। आज का हॉलीडे है तो पिछले दिन ही एक्सपायरी हो गया था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 5 मिनट का कैंडल यूजिंग है टाइम फ्रेम। और यहाँ पर चार्ट में बताते हैं लेवल ड्रॉ है, किस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करते हुए और ट्रेड सेटअप बना। चार्ट को मैनेज करते हैं सबसे पहले और लेवल को यहाँ पर बताते हैं कौन सा लेवल। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगलवार को जो क्लोजिंग आई थी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग आई थी। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये क्लोजिंग आई थी मंगलवार को, ठीक है। पिछले दिन इस वाले कैंडल में क्लोजिंग आई थी। इसी कैंडल में जो पिछले दिन का क्लोजिंग होता ना वो एक सपोर्ट का काम करता मार्केट में या रजिस्टेंस का काम करता। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो सपोर्ट का काम करेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो वो रजिस्टेंस का काम करेगा। जो पिछले दिन का क्लोजिंग है जहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर उसी का स्विंग जस्ट उसके ऊपर यहाँ पर आप उसका देखेंगे हाई लगा हुआ है मार्केट का पिछले दिन का। तो एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ हुआ, ठीक है, जो कि क्लोजिंग और आपका स्विंग दोनों बराबर थे। तो एक जी इम्पोर्टेंट आपका हो गया कि सपोर्ट बन गया मार्केट का। मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ? मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर इस कैंडल पे। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर से रिजेक्शन, मतलब कहने का मतलब रेड कैंडल आया, यहाँ से रेड कैंडल आके गैप को फिल करने की कोशिश की मार्केट ने। और मार्केट ने क्या किया कि नीचे आया, देन थोड़ा स्विंग लेके फिर देन नीचे आया, तो इसने गैप को फिल किया। आप देखेंगे तो इस बॉक्स में बता दूंगा कि इसने इस बॉक्स में ही मार्केट ने गैप को फिल कर दिया। गैप को फिल किया। अगर मार्केट को नीचे जाना था तो सुबह सुबह जा सकता था, तो बल लेकिन क्या किया मार्केट ने, इस तरह से मूवमेंट दिखाया और फिर एक स्विंग लिया, फिर वहीं लो तक आया, फिर यहाँ पर ठहरा भी, फिर एक बुलिश कैंडल बनाया। इसका मतलब यही हो गया कि मार्केट क्लोजिंग जो डे है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे कि बुलिश कैंडल देखा, जैसे कि इस कैंडल में एंट्री की होगी, एक्सपर्ट ट्रेडर जो होंगे ना, जो इस कैंडल है ना ग्रीन वाला, इस कैंडल में ग्रीन, मैं थोड़ा और चार्ट को जूम करता हूँ और बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या गलती की होगी और कहाँ से क्या हो। ये कैंडल है ना 5 मिनट का, ये बुलिश कैंडल आया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कह रहा था कि मैं इस सपोर्ट को नहीं तोड़ूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, सेकंड कैंडल जो रेड आया, किसी ने तो यहाँ पर एंट्री बनाया होगा जो बहुत ज़्यादा है भाई, कि अगर एसएल जाएगा अभी ना तो कितना जाएगा, उनको पता है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसएल तो इतना जाएगा ना, इतना, मतलब जो आज का ही लो था उसके 5 पॉइंट नीचे एसएल, ये एसएल है आपका। तो क्या एसएल ज़्यादा है? ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल होगा। सेकेंड कैंडल में एंट्री की लोगों ने यहाँ से, ठीक है, और ये टारगेट देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला, ठीक है। तो 1:2 कितने का टारगेट मिल गया यहाँ पर देखा जाए तो 1:, 1 मिनट में एसएल बता देता हूँ, ये एसएल हो गया आपका 1:7 तक का टारगेट मिल गया आपका, 1:5 1:7 तक का टारगेट मिल गया। अगर आप लोग देखो टारगेट तो आपका ये सीधा सा दिख रहा था कि जो आपका डे लो हाई था इसका टारगेट आपको लेना था, फर्स्ट टारगेट, तो इसका टारगेट आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, इसी कैंडल में। तो फर्स्ट टारगेट हो गया। तो एक तो आपका ये ट्रेड बना, पर लेकिन जैसे कि आप लोग बोलेंगे तो कई लोग यहाँ पर बुक किए होंगे इस स्विंग को देखकर, जो आपका लेवल है 43,300 का, इस लेवल को देख के कई लोगों ने यहाँ पर भी बुक किया होगा। तो भी उनका बता दूँ तो रिस्क रिवार्ड आपका कितना बना जी, 1:2 से कम तो बना ही नहीं, 1:2 से ज़्यादा ही बना है। तो एक तो सुबह सुबह का ये ट्रेड बना है। फर्स्ट टारगेट देखो इसका ये था, सेकंड टारगेट इसका डे हाई का था, इसके बाद
यहाँ पर यही समझानी साइकोलॉजी बताऊँ। मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ उसके जस्ट एक ऊपर एक मार्केट का जो लेवल था 44,422 के करीब एक स्विंग था पिछले टाइम में। इसके बाद इम्पोर्टेंट लेवल आपका जो रेजिस्टेंस था ये होता है आपका 44,502 का था, और जहाँ की आपको बताया जाता है डेली बेसिस पे कि 44,500, 44,000 और 45,000, 43,500, 43,000 ये एक साइकोलॉजी नंबर होते हैं। और ये सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सपोर्ट जैसे 42,000, 42,500, 43,000, 43,500, 44,000 और 44,500, 45,000 इस तरह के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्केट का जो मूवमेंट था इस तरह था ना, तो ये जैसे ही मूवमेंट दिखाया तो इतने फास्ट, याद रखना, इतने फास्ट जब ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है तो 44,500 का लेवल इतने फास्ट तोड़ ही नहीं सकता मार्केट। कभी भी अगर आपका 200, 250, 300 पॉइंट का एकदम से मूवमेंट मिली ना, और जो आपका साइकोलॉजी लेवल होता ना 44,000 जैसे 500 का, वहाँ तक मार्केट इस तरह से मूवमेंट दिखाकर गया, इस तरह से फास्ट। ठीक है, मतलब ये तो आपको हाई लो बता दिया। 1 मिनट में आराम से बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ने ऐसे मूवमेंट किया, इस तरह से जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रुक जाएगा मार्केट, उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है कुछ टाइम में। अगर मार्केट इस तरह जा रहा है, इस तरह से फास्ट मूवमेंट दिख रहा है, फास्ट मूवमेंट दिखने का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को निकालना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। अगर निकालेगा भी तो ट्रैप करेगा, इस लेवल को क्लोजिंग भी देगा तो ट्रैप करेगा। अगर क्लोजिंग देगा तो इस लेवल को यहाँ पर कुछ टाइम उसको ट्रेड करना चाहिए, फिर एक स्विंग बना, जो पिछला स्विंग है उसको निकालना चाहिए, तब मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। ये समझना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो भी ट्रेड बना तो ये तो आप एक डब्लू पैटर्न भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। और एक तो आप ये यहाँ पर एक चैनल बन रहा था, इस चैनल को अगर रिस्पेक्ट किया होगा आप लोगों ने, इस चैनल को फॉलो किया होगा तो आपने ट्रेड किया होगा। तो इसी कैंडल में ही ट्रेड बना, सेकंड वाले कैंडल में। तो अगर चैनल को फॉलो किया, अगर चैनल को फॉलो नहीं किया तो डब्लू पैटर्न को फॉलो किया होगा। ये ट्रेड लगभग किसी से छूटना नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो ये ट्रेड जिन लोगों को छूटा है तो कितना पॉइंट का लॉस हुआ उनको, 44,200 से 44,422 तक गया, 50 तक ही मानते हैं। इतना अच्छा मूवमेंट किसने छोड़ा होगा। मैं तो ये बोलता हूँ जो इसका टारगेट परफेक्ट बन रहा था 44,200 से भी एंट्री बनाई होगी तो आपका जो ये वाला जो आज का हाई था ना, यहाँ तक का तो टारगेट सभी ने लिया होगा ना, जो आज का हाई था। तो ये ट्रेड और इसके छोड़ने की वजह क्या है, किसी ने छोड़ा होगा तो समझ लो ये मिस किया होगा। जैसे कि देखो पिछले दिन का क्लोजिंग और स्विंग दोनों बराबर पर थे, तो वो एक यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा था सपोर्ट का। तीसरा यहाँ पर डब्लू पैटर्न एक्टिवेट हुआ जो आपको दिखाया हुआ है इस तरह से डब्लू पैटर्न। तीसरी कंडीशन ये है कि एक जी चैनल मार्केट सपोर्ट कर रहा था, इस चैनल का भी ब्रेकआउट मिला, तो सी की साइड का ये जिसने भी ट्रेड किया होगा उसका अच्छा खासा। अब इसके बाद यहाँ पर एक स्विंग था ना 44,422 का, ये 44,422 का जो स्विंग था मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, इस वाली कैंडल ने रिजेक्शन लेकर यहाँ पर जो एक आपका सपोर्ट था मार्केट में 43,300 का, यहाँ पर क्लोजिंग दी थी उसने, मतलब ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, फेक ब्रेकडाउन मिला। आप देखेंगे इस ब्रेकडाउन में फेक ब्रेकडाउन मिला। यहाँ पर रेड कैंडल जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्लोजिंग तो मिला पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका फेक ब्रेकडाउन मिला। तो उसी को मैं बता रहा हूँ फेक ब्रेकडाउन कैसे माना जाएगा। मार्केट एकदम से बुलिश था, ठीक है,
एकदम से ये भी आपको पता है एकदम से यहाँ पर मार्केट गिर नहीं सकता है, ठीक है। गिरेगा तो हाई लो बनाकर जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब जाएगा और यहाँ पर जो सपोर्ट मार्केट में काम कर रहा था आपका, इस सपोर्ट ने क्या किया, इस कैंडल जो रेड कैंडल आया है यहाँ पर क्लोजिंग दी। सेकंड कैंडल में जो हुआ, जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर रिजेक्शन नहीं आया हुआ है। आप गौर से देखो यहाँ पर क्या हुआ। मैं चार्ट को और मैनेज करता हूँ, इसके बाद इस कैंडल को समझाने की कोशिश करता हूँ, केवल इसी कैंडल को। यहाँ पर लोग ट्रैप हुए थे पी साइड के लिए, बहुत सारे लोग हुए थे। यहाँ पर मेरा भी थोड़ा सा लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन नहीं आया था ना। यहाँ पर जैसे थोड़ा रिजेक्शन देखा, तुरंत एंट्री बना ली थी, और फिर बड़ा बड़ा बिग कैंडल यहाँ पर आए, तो यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोजिंग मिल गई। यहाँ पर क्लोजिंग मिलने के बाद सेकंड कैंडल जो था ये ग्रीन वाला, इस कैंडल में ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन नहीं मिला, ये नीचे की तरफ, तो लेवल के ऊपर ही मतलब यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई। और जो भी मार्केट था ट्रैप कर चुका था, और उसने क्या किया, कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं बनाया। तो लोगों का यहाँ पर पी साइड में लॉस हुआ होगा, किसी ने एंट्री को यहाँ पर किया होगा, एसएल को किसी ने यहाँ पर किया होगा, ऐसा लग गया। तो ये क्या हो गया, एक डबल टॉप हो गया, ये इस जगह पे डबल टॉप हो गया, डबल टॉप हो गया। और इस स्विंग का जो मार्केट का लो था, इस स्विंग का एक सपोर्ट मार्केट काम करने लगा। इस स्विंग का करेगा सपोर्ट का काम मार्केट। लेवल तो आपका 44,300 का था, पर लेकिन इसमें फेक ब्रेकडाउन देने पर मार्केट का जो स्विंग था, इस स्विंग को इसने सपोर्ट का काम कर दिया मार्केट में। तो इस स्विंग को निकलना चाहिए था, तब जाके आपका पी साइड में ट्रेड होता। जैसे कि यहाँ पर एक एम पैटर्न का सिनेरियो दिख रहा था इस तरह से, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन इस जगह पर मिलता, तब तो आपका ट्रेड बनता और ये आपका टारगेट हो जाता। एसएल आपका यहाँ एसएल आपका यहाँ पर कहीं पर होता, यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन मिलता, ये आपका टारगेट होता, और यहाँ कहीं पर एसएल होता आपका, यहाँ कहीं पर एसएल होता। इस तरह से पी साइड में ट्रेड लेती। यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। इसी लेवल से आपका रिजेक्शन आया अप साइड के लिए, और सीधा आपका जो टारगेट था 44,500 तक का, ये टारगेट उसने मार्केट ने जब से 2 से 3 कैंडल में दे दिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो 15 मिनट में टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल में उसने टारगेट दे दिया। टारगेट जैसे ही दिया उसने तुरंत मार्केट गिरा, और इसी लेवल तक आया आपका जो आपका एक स्विंग था 44,250 का, सीधा 250 पॉइंट गिरा। मार्केट बहुत जल्दी पी साइड में अच्छा खासा ट्रेड बनता है, मार्केट गिरता बहुत ज़बरदस्त है और बढ़ता धीरे धीरे है। तो 44,500 से सीधा 250 पॉइंट देखिए आप। ये मूवमेंट किसने कैप्चर किया होगा, एक्सपर्ट लोगों ने किस तरह किया होगा। जैसे कि मार्केट में रिजेक्शन आया, फर्स्ट और सेकंड कैंडल उसी कैंडल के अंदर बना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इस सेटअप पर जो लोग काम करते होंगे उनको पता होगा, टारगेट दे दिया, उसी कैंडल बिग कैंडल के अंदर ही 2 कैंडल बना, रेड कैंडल बना होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता या ब्रेकडाउन मिलता, तो जो कैंडल था बिग कैंडल जिसने टारगेट दिया है, उस कैंडल का लो मार्क किया और हाई मार्क किया, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड इस तरह से, और जी तो आपको पता था एक जी मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा था एक स्विंग की वजह से। 44,422 का मार्केट स्विंग की वजह से एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो इसका एक कैंडल का लो भी बन रहा था। और दूसरी बात ये है, अगर ब्रेकआउट मिलता तो यहाँ पर मिलता आपका 44,500 का, अगर ब्रेकआउट मिलता तो आप अपसाइड के लिए जा सकते थे। पर लेकिन यहाँ पर जैसे ही रेड कैंडल से क्लोजिंग मिली, और इसके बाद 2 से 3 कैंडल इसी कैंडल के अंदर रहा, मार्केट सस्टेन किया और लेवल को रिस्पेक्ट किया। जैसे कि लेवल को टेस्ट किया इसने, इसी कैंडल में आपका एंट्री बन गया। तो आपका एसएल क्या होता, 10-12 पॉइंट का आप एसएल लगा सकते थे। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आप एसएल लगा सकते थे। टारगेट था आपका,
टारगेट ये वाला ले सकते थे। इस स्विंग को मिलाकर ये वाला आपका टारगेट ले सकते थे। तो ये टारगेट आपका हो भी गया पी साइड में, एक ही कैंडल में हुआ, 1-2 कैंडल में आपका टारगेट हो गया। एक ग्रीन कैंडल बना उसके बाद फिर सीधा रेड कैंडल सीधा टारगेट दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपका 180-200 पॉइंट का ये टारगेट आराम से अच्छा खासा मिल गया। ये टारगेट 200 पॉइंट का ये जो टारगेट मिला है इसी कैंडल में, केवल एक ही कैंडल में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में की बात बोल रहा हूँ, इसी कैंडल में टारगेट पी साइड का मिला। किस तरह मिला, यहाँ पर टारगेट हिट किया, इसके बाद जो सपोर्ट का काम करा मार्केट ने क्लोजिंग दिया, सस्टेन किया कुछ टाइम और रिटेस्ट किया मार्केट ने और देन टारगेट किया। तो ज़बरदस्त जो ट्रेड बना आपका, वैसे ज़बरदस्त ट्रेड तो आपका पिछले दिन 2 ही बना। जो आपका ये पहला ट्रेड तो आपका ये वाला था, ठीक है, और दूसरा ट्रेड आपका पी साइड में ज़बरदस्त बना। और जो इस बॉक्स में जो मार्केट रेंज करता रहा, इस बॉक्स में किसी ने ट्रेड किया होगा वो ट्रैप हुआ होगा या फिर उसने पैसा को लूज किया होगा। तो अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, वो लोग ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें। डेली बेसिस पे लाइव डेमो पर उनको मिल जाएगा किस तरह से यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, पैसा बनाया जा सकता है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा, ओवर ट्रेड नहीं करोगे, माइंड सेट से यहाँ पर ट्रेड करोगे तो आप वीकली और मंथली बता रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपको ज़बरदस्त आने वाला है। थैंक यू।